अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या है, हमने डिजायर्ड डीएनए को उठाया और होस्ट सेल में डाल दिया। अब होस्ट सेल में क्यों डाला, क्योंकि हमें इसको बड़े स्केल पे यूज करना है, इसलिए हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। अब डायरेक्टली तो डाल नहीं सकते, तो एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो ये डीएनए है तो ये भी तो किसी सेल में प्रेजेंट होगा, तो ये इसकी सेल है, ठीक है, ये डीएनए इस सेल में प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस सेल में से इस डीएनए को काट लेंगे। अब काटेंगे किसकी हेल्प से, एक तरह की सीजर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से हमने डिजायर्ड डीएनए को उसकी नेटिव सेल से कट कर लिया। अब हमने क्या किया, उस डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर में जोड़ दिया। अब जोड़ेगा कौन, जोड़ेगा फेविकोल। इस फेविकोल को हम बोलते हैं लाइगेज। तो न्यूक्लियस से हमने कट किया और लाइगेज की हेल्प से इस डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर में जोड़ दिया। अब इस वेक्टर को हम इस होस्ट सेल में डाल देंगे। अब वेक्टर होस्ट सेल के फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली का मेरा मतलब है ये वेक्टर इस होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सके, ताकि हमको मल्टीपल कॉपीज मिल सके, ठीक है। इन्हीं सबको हम मिला जुला के बोल देंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स। क्या क्या हुए, डिजायर्ड डीएनए, न्यूक्लियस, लाइगेज, वेक्टर और होस्ट सेल। अब हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पॉसिबल ट्रिक्स एंड कंफ्यूजन्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए। देखो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने एनसीईआरटी से निकाल के पूरा इसमें लिख दिया है। देखो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए मेड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए जब बनाया तो वेक्टर कौन सा यूज हुआ था, तो वेक्टर यूज हुआ था प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए में होस्ट सेल कौन सी थी, तो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए की होस्ट सेल थी ई कोलाई। अब नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मोर देन 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद रखना। अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिलेटेड एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थी हिंद 2। अब ये हमें कंफ्यूज हो जाता है इको R1 के साथ, तो इसको सिंपली याद रखना है। फर्स्ट मतलब पहला, हम हैं हिंदुस्तानी तो हिंद को रखेंगे पहले पे, तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हुई हिंद 2 ना कि इको R1, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लांट के लिए जो वेक्टर यूज होता है, कॉमन प्लांट्स के लिए जो वेक्टर यूज होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। और एनिमल के लिए जो वेक्टर यूज होता है वो होता है रेट्रोवायरस। देखो एक इंपॉर्टेंट बात न्यूक्लियस पे कर लेते हैं ताकि इसमें हमें बार बार कंफ्यूजन ना हो। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक तरह की सीजर होती है। अब देखो ये हमारे पास डीएनए है, ये डीएनए है, तो न्यूक्लियस की हेल्प से हमें इसको काटना है। तो इसको काटने की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो इसको हम साइड में से काटें या पूरा बीच में से काटें। तो जो न्यूक्लियस इस डीएनए को साइडों में से काटेगी उसको हम बोल देंगे एक्सो न्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर की साइड, और जो बीच में से काटेगी उसको हम बोलेंगे एंडो न्यूक्लियस। एंडो मतलब बीच में से। अब नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो आज के बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ याद नहीं करेंगे, सिंपली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के लिए यूज होती है, और यही लाइन हमने यहां पे लिख दी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर डीएनए। अब देखो जेल से हमारे पास आया एगारोस जेल, और इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फॉर डीएनए, डीएनए से हमारे पास आ गया डीएनए। तो अब देखो हमने एगारोस जेल के अंदर, मतलब एगारोस जेल को हमने मैट्रिक्स की तरह यूज किया, एगारोस जेल के अंदर डीएनए की मूवमेंट कराई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, ठीक है। हमने एगारोस जेल के अंदर डीएनए की मूवमेंट कराई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। अब ये मूवमेंट कराई क्यों, ताकि हम डीएनए को सेपरेट कर सकें, ठीक है। अब डीएनए को हमने इस प्रोसेस से सेपरेट कर लिया।
अब सेपरेटेड डीएनए को हम डायरेक्टली ऐसे देख नहीं सकते, तो उसको देखने के लिए टू सी डीएनए हमें उसे इथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन करके यूवी लाइट के अंडर देखना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, हमने एगारोस जेल के अंदर डीएनए की मूवमेंट कराई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के और डीएनए को सेपरेट कर लिया। अब इस सेपरेटेड डीएनए को देखने के लिए हमने इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया और उसको यूवी लाइट के अंडर देखा। तो ये थी आपकी पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब नेक्स्ट देखो, ये एनसीईआरटी की बड़ी कॉमन सी कंफ्यूजन है कि इसमें कौन सा एनिमल्स के लिए यूज होता है और कौन सा प्लांट्स के लिए। तो इसको कैसे याद रखें, देखो यहां देखो माइक्रो इंजेक्शन में आ रहा है इंजेक्शन। अब हमें पता है कि इंजेक्शन किसको लगता है, एनिमल्स को, ह्यूमंस को इंजेक्शन लगता है या एनिमल्स को ही लगता है। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शन ऑटोमेटिकली चला जाएगा एनिमल्स में और बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड चला जाएगा प्लांट्स में। अब नेक्स्ट देखो सेल ब्रेकर्स, मतलब हमें किसी सेल में से डीएनए निकालना है तो पहले उसकी सेल वॉल को तो तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंट सेल वॉल को तोड़ने के लिए डिफरेंट एंजाइम। तो बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमें चाहिए लाइजोजाइम, प्लांट सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमें चाहिए सेल्यूलेज और फंगल सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमें चाहिए काइटिनेज। ये सिंपली उसी पे बेस्ड है कि प्लांट सेल वॉल जैसे सेल्यूलोज की बनी होती है तो सेल्यूलेज हो गया, फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी होती है तो काइटिनेज हो गया। तो सिंपली ये ऐसे ही है। अब नेक्स्ट है बायोरिएक्टर्स। देखो बायोरिएक्टर्स हमारे पास एनसीईआरटी में दो टाइप के दिए हुए हैं, एक है सिंपल, एक है स्पास्ड। अब देखो वैसे तो नॉर्मली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, लगभग दोनों सेम ही होते हैं, पर एक डिफरेंस है बबल्स का कि जो सिंपल है इसमें बबल्स अब्सेंट होते हैं और स्पास्ड में बबल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको याद कैसे रखें, देखो इसमें बबल अब्सेंट है तभी तो ये सिंपल है और इसमें बबल आगे तभी ये थोड़ा स्पेशल हो गया, ये सिंपल ये थोड़ा स्पेशल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी की लाइन है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है, सेपरेशन प्लस प्योरिफिकेशन। अब इसको कैसे याद रखें, देखो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक को कर देना है एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक को कर देना है एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक से हमें याद आएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, वो थी एस प्लस पी, एस से सेपरेशन और पी से प्योरिफिकेशन। देखो पीसीआर को मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी में से करवा देता हूं। देखो हमारे पास ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये हो जाएगा डी नेचर, मतलब डबल स्ट्रैंड थी तो हीट करने के बाद डी नेचर हुआ तो हमारे पास दो सिंगल स्ट्रैंड बन गई। तो इस स्टेप को हम बोलेंगे डी नेचुरेशन। अब नेक्स्ट क्या हुआ, दो सिंगल स्ट्रैंड ये हमारे पास थी तो दोनों स्ट्रैंड्स पे एक एक प्राइमर लग जाएगा। प्राइमर मतलब प्राइम, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, प्राइमर मतलब कुछ इनिशिएट करेगा ये, तो प्राइमर लग जाएगा। इस स्टेप को हम बोलेंगे एनीलिंग। अब क्या होगा, ये प्राइमर लगने के बाद ये प्राइमर जो एक्सटेंड करेगा, ये प्राइमर ऐसे एक्सटेंड कर जाएगा और ये प्राइमर ऐसे एक्सटेंड कर जाएगा, तो इस स्टेप को हम बोलेंगे एक्सटेंशन। मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड और एक्सटेंशन के बाद ये दोनों बन जाएंगी डबल स्ट्रैंड। मतलब हमने एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से दो डबल स्ट्रैंड बना दिए। अब इसी साइकिल को हम बार बार रिपीट करके बहुत सारे डीएनए बना सकते हैं। तो सिंपली पीसीआर का यूज ही इसलिए होता है ताकि हम मल्टीपल कॉपीज बना सकें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियोस में नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।